तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव 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 तो साथियों, ये वीडियो आपने देख लिया, समझ भी लिया होगा कि ये वीडियो में कौन है। ये राज्य के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। महाराज हैं, इसीलिए महाराज की आरती उनके भक्त लोग कर रहे हैं, गुरु वंदना कर रहे हैं। अब महाराज को इससे क्या फर्क पड़ता है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में क्या हो रहा है, किस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से अपने अपनों को वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर अभी भी गंभीर संकट बना हुआ है। केंद्र अब हर रोज मॉनिटरिंग करने लगा है। हर रोज की रिपोर्ट राज्य सरकार को, केंद्र को भेजनी पड़ती है कि क्या व्यवस्था केदारनाथ धाम में हो रही है, क्या परेशानी है, कितने लोगों ने दर्शन किए, किस तरीके की भीड़ नहीं कहना चाहिए, कितने श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, इसका पूरा मैनेजमेंट केंद्र भी देख रहा है। राज्य सरकार के गढ़वाल मंडल के तमाम अधिकारी पहले से ही तैनात थे। राज्य सरकार ने कई सचिवों को जिम्मेदारी दी। उसके बाद हरिद्वार जनपद से, नैनीताल जनपद से और उधम सिंह नगर जनपद से यानी कुमाऊं मंडल से भी कई अधिकारियों की ड्यूटी खास तौर पर 4 धाम यात्रा मार्गों में लगा दी है, 4 धामों में लगा दी है। अब इसका यह तो स्पष्ट पता चलता है कि 4 धाम यात्रा में कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट इस बार नहीं था जो होना चाहिए था, और इसके लिए कई बार लताड़ अधिकारियों को भी लग चुकी है और राज्य सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की क्लास केंद्रीय गृह मंत्रालय ले चुका है। एक टीम जो केंद्र की है वो मॉनिटर कर रही है और राज्य सरकार ने एक प्राधिकरण बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, अपना बचाव करते हुए कि 4 धाम यात्रा में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं ये भविष्य में ना हो, इसके लिए हम सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इससे पहले देवस्थानम बोर्ड भी हुआ था, वो भी केंद्र के निर्देश पर बना था, और अब जो विकास प्राधिकरण, माफ कीजिए, 4 धाम यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई ना कोई संकेत दे रहा है, कोई ना कोई बात कर रहा है, ये बताता है। लेकिन पर्यटन मंत्री कहां है, पर्यटन विभाग कहां है, ये सवाल कई लोग पूछ रहे थे। राज्य सरकार अपने स्तर से कार्रवाई क्या करेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। और ऐसे में जब पर्यटन मंत्री की स्तुति करते हुए लोग नजर आने लगते हैं तो यह सवाल बिल्कुल खड़ा हो जाता है कि जो ग्राउंड पर रहकर व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाना था, सचिवालय में रहकर मैनेज किया जाना था, अपने विभाग, अपने मंत्रालय में रहकर मैनेज किया जाना था, वो काम शायद सतपाल महाराज ठीक से नहीं कर पाए। सतपाल महाराज क्या, पूरी की पूरी सरकार ही इस काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, इसीलिए शायद केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। एक फरमान राज्य सरकार ने जारी किया था कुछ दिन पहले, जिसमें उसने कहा था कि फोटोग्राफी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसका दंड उन्होंने कुछ ऐसे श्रद्धालुओं को दिया था जो रील बना रहे थे, उनके फोन जब्त कर लिए थे, उनके चालान काटे थे। लेकिन एक कहावत है हिंदी में कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे। बीजेपी के नेता अगर आप हैं
तो दर्शन आपको आसानी से हो जाएंगे, वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, भले ही वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फरमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी हुआ हो। अब इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर बीजेपी के एक नेता की है। हालांकि ये कोई ऐसा नेता नहीं है जो सबकी नजरों में आ जाए और इनकी तस्वीर देख के ही कोई पहचान ले। बताया जाता है कि इनका नाम है रवि पाल और ये युवा मोर्चे के महामंत्री हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चे के महामंत्री हैं। अब इन्होंने दर्शन किए, वीआईपी दर्शन इन्होंने किए या नहीं किए मालूम नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखिए, कहां की तस्वीर इन्होंने खींची है। ठीक केदारनाथ धाम की तस्वीर है, गर्भगृह की तस्वीर है, उस जगह की तस्वीर है जहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। आज से नहीं, वर्षों से दशकों से प्रतिबंधित है। जब प्रधानमंत्री एंट्री करते थे कभी तो ही वो तस्वीरें बाहर आया करती थी, लेकिन आम भक्त आम श्रद्धालु कभी भी इन तस्वीरों को ले नहीं सकता। हालांकि अब तस्वीर सार्वजनिक हो गई, बाहर आ गई है और जो ये बीजेपी के नेता हैं इनको जवाब देना पड़ रहा है। इनसे ज्यादा जवाब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देना है कि आखिर गर्भगृह के अंदर आपकी क्या व्यवस्था है। यहां पर आम श्रद्धालुओं को तो दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं और बीजेपी के नेताओं की वीआईपी एंट्री हो रही है और बीजेपी के नेता फोटो खींच रहे हैं। हालांकि रवि पाल से कुछ मीडिया कर्मियों ने यह सवाल पूछा था कि आखिर गर्भगृह के अंदर उन्होंने ये फोटो कैसे खींच ली। इसका जवाब उन्होंने दिया कि मुझे नहीं मालूम ये फोटो कैसे खींची, उन्हें भी ये फोटो मिल गई और उसके बाद उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया पर पहुंचा दिया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब सवाल यहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से है, सवाल यहां पर पुलिस और जिला प्रशासन से है, सवाल यहां पर राज्य सरकार से है कि आखिर इस तरीके की बातें केदारनाथ धाम में क्यों हो रही हैं, जहां पर हर रोज 25 से 30 हजार तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। उनके लिए सख्ती की गई है, उनके लिए एक नियम बनाया गया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए नियम क्यों नहीं अभी तक बनाया गया है। इसका जवाब मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो चुप्पी साध बैठे हैं, क्योंकि नियम कायदे एक पार्टी के लिए कुछ और दूसरी पार्टी के लिए कुछ और। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन प्रतिक्रिया देने की बारी, कार्रवाई करने की बारी अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जिला और पुलिस प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार की है। और यह हिदायत देने की है कि जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता नेता जाएगा उसे वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि ये जो नियम कायदा है सिर्फ दिखावे के लिए ही लगता है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ऐसे नेताओं को अगर फोटो खींचने की इजाजत दी है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला नजर आता ही है। और वही कहावत चरितार्थ होती है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। और महाराज जी से विशेष रूप से कई लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि महाराज जी कुछ अपने विभाग की कार्यप्रणाली भी देख लीजिए, कुछ यात्रा व्यवस्थाओं को भी देख लीजिए। पूजा पाठ करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत हो, इसलिए उनका भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और जिस प्रकार की तस्वीरें, जिस प्रकार का ये वीडियो बाहर आया है, ये कब का है ये तो कहा नहीं जा सकता, कहां का है ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये वीडियो महाराज साहब का ही है, जिनकी गुरु वंदना करते हुए उनके भक्त दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या क्या होगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल मेरे को इजाजत दीजिए, अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।